अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियोस इन द TCS IPS सीरीज। सो लास्ट वीडियोस में गाइस हमने डिस्कस किया था TCS के जो यूनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें हमने MCQs डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम UI के ऊपर जंप इन कर रहे हैं जो कि यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस में बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम तीन पर्टिकुलर सेगमेंट्स बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में HTML को समझेंगे, CSS को समझेंगे, देन जावास्क्रिप्ट को समझेंगे। ठीक है गाइस, तो आप पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम HTML के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि MCQ फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि इसी MCQ फॉर्मेट में आपको जो 7 नवंबर को TCS का जो एग्जाम होने वाला है IPA का, तो उसके में भी सेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्लो डाउन कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं HTML का यूज़र इंटरफेस का पार्ट 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ RBG। जो हमारी RBG वैल्यूज होते हैं जो हम HTML में यूज़ करते हैं कलर्स को डिनोट करने के लिए, तो पूछा गया कौन से इन सब में से कलर है जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ RBG वैल्यू होती है, वाइट, ग्रे, ब्लैक। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वाइट की जो RGB वैल्यू होती है 100, 100, 100। ग्रे की जो होती है वो 50,50,50 होती है एंड ब्लैक की 0,0,0। तो ये तीनों जो कलर ऐसे हैं वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, तीनों की RGB वैल्यू जो है सेम ही होती है, मतलब इक्वल होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि जो ग्रे की वैल्यू 50-50 होती है, वाइट की 100 ईच एंड ब्लैक की 0 ईच होती है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो आता है करेक्ट सिंटेक्स क्या है HTML के अंदर कमेंट लिखने का। लाइक आपने देखा होगा ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स है, बट ये हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये भी हम C लैंग्वेज में यूज़ करते हैं जो कि हम हैशटैग का यूज़ करते हैं कमेंट लिखने के लिए। ये भी हम C++ में यूज़ करते हैं, बट HTML के अंदर हम ये तीनों यूज़ नहीं कर सकते। HTML के अंदर अगर आपको कमेंट लिखना है तो आपको ये एनक्लोजिंग टैग का यूज़ करना पड़ेगा, साथ में एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आंसर भी आप चेक कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बी टैग। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, जैसे नाम ही बता रहे बी टैग का काम ही होता है बोल्ड करना। सो इट कन्वर्ट द टेक्स्ट विद इन इट टू द बोल्ड फॉन्ट। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे बोल्ड में कन्वर्ट करेगा। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे आपने देखा होगा हम स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल का यूज़ करते हैं, जो इनलाइन स्टाइलिंग भी करते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करके। तो बेसिकली इसका काम ही होता है जो भी हमने HTML में एलिमेंट लिखे हैं उनको स्टाइलिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, इसीलिए हम बेसिकली स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसमें भी। द नेक्स्ट करते हैं। तो भाई स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में, तो और क्वेश्चन काफ़ी ईजी है तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द सेलेक्ट टैग यूज फॉर। सो सेलेक्ट का टैग का यूज़ क्या होता है, तो बेसिकली एक कॉम्बो बॉक्स होता है, उसको क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाय डिफॉल्ट। जैसे कि सबको पता होगा HTML के अंदर 6 हेडर होते हैं फ्रॉम H1 टू H6। सो स्मॉलेस्ट हेडर जो होता है वो H6 होता है और लार्ज हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हेडर होता है वो H1 होता है। तो स्मॉलेस्ट होता है तो H6 आंसर आएगा। ठीक है, देन क्या स्पेशलिटी है अबाउट द स्मॉल एंड बिग टैग्स। लाइक दो टैग होते हैं, एक स्मॉल टैग होता है एक बिग टैग होता है, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो इनकी स्पेशलिटी ये है गाइस कि इनको हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल टाइम्स इनको यूज़ किया जा सकता है, तो दे कैन बी रिपीटेड, ये इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, द नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टैग इज यूज टू रेंडर एन इमेज ऑन अ वेब पेज। लाइक जो हमारा वेब पेज है, हमने HTML का कंटेंट लिख दिया वेब पेज पे, अगर हमें इमेज रेंडर करानी है तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं इमेज के लिए। IMG करके हमारा टैग होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, IMG टैग। देन कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिक नेम HTML को देना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक क्लास, ID, टाइप, नन ऑफ द अबव। तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना वो कंफ्यूज होंगे यार ID और क्लास इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि हम दोनों को यूज़ करते हैं एज अ ब्लॉक एलिमेंट। बट एक बात आपको याद रखने का, इस जो क्लास होता है ना, हम बहुत सारे ब्लॉक्स को सेम क्लास असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट ID जो होगी हर एक ब्लॉक की ID यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हमें यूनिक नेम देना है तो हमें ID ही यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लास कैन बी सेम फॉर मल्टीपल ब्लॉक्स। सो इसका आंसर होगा ID, क्योंकि हर एक ब्लॉक के लिए हम यूनिक ID देनी पड़ेगी जो कि मस्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कौन सा HTML एलिमेंट है जिससे हम डिस्क्रिप्शन डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक LI आपको पता होगा लिस्ट के लिए यूज़ होता है, OL जो होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होता है। सो DD जो होता है वो हमारा डिस्क्रिप्शन डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा DD मीन्स डिस्क्रिप्शन डेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा HTML टैग है जो कि रूट एलिमेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस HTML का जो बॉलर प्लेट होता है, सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, देन हेड, टाइटल, बॉडी, ये चीज़ कंटिन्यू होती है। तो जो रूट एलिमेंट है वो HTML ही होता है, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग होती है पूरे HTML के
कंटेंट के लिखने के लिए। तो HTML जो टैग जो है वो रूट एलिमेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट का। देन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच HTML टैग इज यूज टू सेटअप अ जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट को अगर हमें सेटअप करना है तो कौन से टैग का यूज करेंगे, तो स्क्रिप्ट टैग करके जो हमारा होता है उसका हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का मतलब ही होता है कि हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, देन 13th क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, कौन सा इनमें एग्जांपल है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव, तो आपको पता होगा हम डिव बनाते हैं, तो डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पी मतलब पैराग्राफ, जो कि हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H1 जो जितने भी हमारे हेडिंग टैग्स हैं ये सारे भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो ये तीनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ही है। देन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय एम्प्टी टैग इन HTML। HTML में एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग का मतलब ये होता है कि ऐसे टैग जिनको क्लोज ना करना पड़े हमें, ओके, वो एम्प्टी है, मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर टू अ क्लोजिंग टैग। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि ऐसे टैग जिनको क्लोज ही ना करना पड़े उनको एम्प्टी टैग कहते हैं। देन 15 क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से फॉलोइंग कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट कह रहा है HTML के बारे में। HTML जो है यूजर डिफाइंड टैग का यूज करता है क्या। HTML सिर्फ उन्हीं टैग का यूज करता है जो कि लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, या दोनों सही है या कोई भी नहीं। तो आपको बता दूं गाइस, HTML में कोई भी यूजर डिफाइंड टैग नहीं होते। HTML जो है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सिर्फ ओनली उन्हीं टैग्स को यूज कर सकता है जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है, इसमें यूजर डिफाइंड नहीं होते। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देन 16 क्वेश्चन आ जाता है, इनमें जो कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है जो कि हम HTML के स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम स्टाइल देते हैं किसी भी चीज को, इनलाइन स्टाइलिंग में भी, तो हमें क्या कर, जैसे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी की जगह हम लिख सकते हैं कलर, एंड वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं कि कौन सा हम कलर देना चाहते हैं, लाइक कलर कॉलन रेड। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेमी कॉलन हम नहीं लगाते, लाइक सेमी कॉलन का मेजरली हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, बट यहाँ पे HTML के अंदर हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, ऐसे हमें प्रॉपर्टी के बाद हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसके बाद ही सेमी कॉलन लगता है। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं कलर या फॉन्ट, देन उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक कलर में पर्पल चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, एंड देन हम सेमी कॉलन लगाएंगे। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HTML टैग्स। क्या HTML केस सेंसिटिव होते हैं या केस इनसेंसिटिव होते हैं, या अपर केस में होते हैं या लोअर केस में होता है। तो गाइस जिनको केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव नहीं पता वो बता देता हूँ। तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ऐसे कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिनमें अगर मैं कैपिटल में HTML लिखूं तो उसका मतलब कुछ और होगा, अगर मैं स्मॉल में HTML लिख दूं तो वो नहीं होगा। सपोज HTML लैंग्वेज जो कि केस सेंसिटिव है, तो या तो वो एक मतलब सारे HTML टैग को कैपिटल लेटर में ही एक्सेप्ट करेगा, स्मॉल में नहीं करेगा, या स्मॉल में एक्सेप्ट करेगा कैपिटल में नहीं करेगा। बट HTML जो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप उसमें कैपिटल में HTML लिखो या स्मॉल में HTML लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो इसका मतलब वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, यानी लोअर केस अपर केस उसमें मैटर नहीं करता, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट। लाइक कोई टेक्स्ट है उसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज का यूज करेंगे हम साइज के लिए, टेक्स्ट अलाइन का अलाइनमेंट के लिए यूज किया है, फॉन्ट चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली का। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डजंट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। लाइक BR टैग है, HR टैग है, BR ब्रेक के लिए यूज होता है, HR हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है। तो ये दोनों टैग ऐसे हैं जिनको क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन हम आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड अ रो इन अ टेबल। अगर आपको रो ऐड करनी है तो आपको TR का यूज करना होगा। ठीक है, अगर आपको हेडिंग ऐड करनी है देन TH का यूज करते हैं, डेटा ऐड करना होता है रो में तो TD का यूज करते हैं। तो रो के लिए हम TR करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंडिकेट द पेज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। अगर पेज का स्टार्ट और एंड पॉइंट है, कहाँ से पेज शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके लिए हम HTML टैग का यूज करते हैं, क्योंकि HTML से ही बिगिनिंग होती है एंड एंडिंग भी होती है HTML एंड क्लोजिंग टैग से। देन कौन से इनमें से फॉलोइंग ऐसा जो कि नेसेसरी है अगर आपको HTML का पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले HTML का पेज कहाँ क्रिएट होता है, वेब ब्राउजर पे, तो ये तो नेसेसरी है। देन पेज को क्रिएट करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, कोड कहाँ लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटर में। तो ये दोनों जो है रिक्वायरमेंट है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इमेज को अलाउ करती है एक टेक्स्ट को शो करने के लिए। लाइक आपने देखा होगा हम इमेज को रेंडर कराने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं, बट अगर वो इमेज रेंडर नहीं हो तो उसकी जगह हमें कुछ और टेक्स्ट अगर हमें शो कराना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ALT, विच मीन्स अल्टरनेटिव। ओके, देन अल्टरनेटिव को सही नहीं, यहाँ पे ALT का हम यूज करते हैं, ताकि अगर इमेज बाय द वे रेंडर नहीं हो पाए तो उसकी जगह उसको कोई टेक्स्ट शो हो जाएगा कि सॉरी द इमेज इज नॉट रेंडरिंग प्रॉपर्ली। सो उसके लिए हम ALT का यूज करेंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम बॉर्डर को सेट करते हैं। तो बेसिकली बॉर्डर को सेट करने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करेक्ट आंसर इसलिए दिखा रहा हूँ गाइस ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वही करेक्ट है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन भी हूँ, मेरे से भी जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ रही है। देन है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट कलर्स इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल में आपको कलर का सेट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। सो बैकग्राउंड कलर तो ये सब नहीं होता गाइस, आपको अगर कलर सेट करना है तो सिंपली आपको कलर का यूज करना पड़ेगा। कलर कॉलन, आप जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो कलर मेंशन कीजिए, देन कलर सेट हो जाएगा। देन बोला कौन सा बेसिक पार्ट है एचटीएमएल पेज का? एस्काइज टेक्स्ट या बाइनरी टेक्स्ट या टेक्स्ट या कोई भी नहीं। एस्काई टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा वेरी बेसिक जो पार्ट है एचटीएमएल पेज का वो एस्काई टेक्स्ट है, जिसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में भी एस्काई क्या होता है, एस्काई वैल्यूज क्या होती है। देन कलर्स इन एचटीएमएल आर डिफाइंड यूजिंग एचटीएमएल। जो कलर्स होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में डिफाइन नहीं होते हैं, लाइक रेड ब्लू ये सब, वो मल्टीपल तरीके से डिफाइन होते हैं। लाइक आरजीबी वैल्यूज जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि व्हाइट कलर की आरजीबी वैल्यूज 100 होती है, ब्लैक की 000 होती है, ग्रे की 50 होती है। सो आरजीबी वैल्यूज से भी डिनोट करते हैं, हेक्सा डेसिमल वैल्यूज भी होते हैं, देन आरजीबीए वैल्यूज भी होते हैं। तो इसमें सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द अबव कलर्स को डिफाइन करने के फॉर्मेट है। देन कोटेशंस को कैसे डिफाइन करना है? अगर हमें कोटेशंस को डिफाइन करना है एचटीएमएल के अंदर तो एक टैग होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक कोट, उसको यूज करके हम कोटेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ब्लॉक कोट। देन नेक्स्ट है हाउ इज ब्लैक रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आरजीबी वैल्यूज। अभी जस्ट मैंने गाइस यहाँ पे आपको बताया ब्लैक का आरजीबी कोड क्या होता है, एंड देन यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देख सकते हैं आप एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ब्लैक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आरजीबी वैल्यूज होते हैं 000। ओके, ये 100 हमने पढ़ा था, ये व्हाइट की होती है, एंड 50 ईच ग्रे की होती है। तो ब्लैक के लिए 0 ईच है। देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिटन इन 1 KB। 1 किलोबाइट में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो 1024 इज द करेक्ट आंसर है। जैसे हमें पता भी है 1 मेगाबाइट में 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं। सिमिलरली 1 KB में 1024 कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स अवेलेबल इन एचटीएमएल। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 हेडर्स होते हैं, H1 to H6। ओके, देन हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL का यूज करेंगे। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का यूज करते हैं। बी से हम बेसिकली बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो कि पहले से फॉर्मेट है उस टेक्स्ट को अगर डिस्प्ले करना है एचटीएमएल में तो किसका यूज करेंगे? नाम ही पता है, प्री फॉर्मेटेड के लिए हम प्री टैग का यूज करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन अगर आपको किसी पूरे पेज के लिए फॉन्ट सेट करना है ना तो आप कैसे करेंगे? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। आपको पता है डिफ़ॉल्ट चीज़ क्या होती है, वो हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं कि अगर हम कहीं पे कुछ चीज़ यूज़ ना कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट चीज़ हमारी आ जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, पूरे पेज के लिए एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को सेट कर देता है। तो ये करेक्ट आंसर है। देन एचटीएमएल फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट किस एक्सटेंशन से सेव होती है? डॉट एचटीएमएल से। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा एचटीएमएल के बारे में, ये बेसिक चीज़ें। अगर कोई बैकग्राउंड इमेज गाइस अगर स्क्रीन के साइज से छोटी है, सपोज आपका लैपटॉप का साइज 25 इंच है एंड आपका इमेज का साइज 5 इंच है, तो वो इमेज किस तरह से डिस्प्ले होगी? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, अगर आपकी इमेज का साइज स्क्रीन के साइज से छोटी है तो इमेज जो है बार बार रिपीट हो जाती है, ये मैक्सिमम टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देन सीएसएस को जो हम एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, क्योंकि जो स्टाइल टैग होता है हम सेम लाइन में सीएसएस का यूज कर रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, देन 30th क्वेश्चन है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बॉर्डर एट्रीब्यूट की। बॉर्डर की हम वैल्यू सेट भी कर सकते हैं लाइक 2 पिक्सल 3 पिक्सल, बट डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है? वो होती है 1 पिक्सल। ओके, अगर हम कुछ सेट ना करें तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। देन अपार्ट फ्रॉम आई टैग जो कि इटैलिक टैग होता है, इटैलिक करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू रेंडर अ टेक्स्ट इन इटैलिक्स। सो आई के अलावा EM करके एक टैग होता है एम्फेसाइज करने के लिए, जिसका यूज करते हैं। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, EM का काम भी एम्फेसाइज करना ही होता है टेक्स्ट को। देन HTML टैग्स में हम एनक्लोजिंग किस तरह से करते हैं? कर्ली ब्रेसेस या इस तरह से एनक्लोजिंग टैग या डबल एक्सक्लेमेशन? तो बहुत सिंपल है, ग्रेटर देन लेस देन से हम एनक्लोज करते हैं। ठीक है, देन 41 क्वेश्चन है व्हाट आर द सम वैलिड कैरेक्टर सेट्स अवेलेबल। UTF-8 आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट टैग के अंदर यूज करते हैं। एस का ही हमने ऊपर डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो यानी कि ये दोनों करेक्ट है, यानी सारे ही करेक्ट होंगे बिकॉज मल्टी चॉइस तो है नहीं है। तो ऑल ऑफ द अब इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट है जो कि कैरेक्टर सेट्स के लिए वैलिड होते हैं एचटीएमएल के अंदर। मैंने कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक इमेज के साइज को चेंज करते हैं? तो आपने देखा होगा इमेज के साइज को कभी हम चेंज करना हो तो हम विड्थ और हाइट का यूज करते हैं, उनको हम सेट करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्रंट एंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट। फ्रंट एंड में बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बनाने के लिए। नोड जेएस हमारा बैक एंड के लिए होता है, एंड
सिंगली हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग भी करनी है, हमें एचटीएमएल भी चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए फ्रंट एंड के लिए बेसिकली, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए, लाइक वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, वो पूरी विथ लेते हैं, या उनके टॉप और बॉटम मार्जिन होते हैं। तो टॉप और बॉटम मार्जिन तो होते ही है, नई लाइन से भी स्टार्ट होते हैं, यानी कि इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन है, कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ लिस्ट है जो एचटीएमएल के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो दो टाइप के लिस्ट होते हैं गाइस, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड टैग से, अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यूएल टैग से, सिंपल है। देन हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट जो होते हैं एचटीएमएल में, उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, ट्रायंगल, स्क्वायर, डिस्क। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है गाइस? ट्रायंगल करके कोई भी ऐसा अनऑर्डर लिस्ट नहीं होता, सिंपली सर्कल होता है, स्क्वायर होता है और डिस्क होता है। तो ये तीनों हमारे करेक्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स होते हैं जो कि एचटीएमएल के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्लाइंट साइड पे, जो कि एचटीएमएल की लोकल स्टोरेज होती है। तो बेसिकली इसके गाइस विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज और विंडोज डॉट सेशन स्टोरेज दोनों सेम ही चीज़ है। इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग डेटा के लिए, जो कि एचटीएमएल की लोकल स्टोरेज के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो बोथ एंड भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है जिनको हम ऑब्जेक्ट्स को या उनके प्रॉपर्टीज़ के साथ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन एचटीएमएल की एब्रीविएशन क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, सबको पता है। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, व्हाट द अल्फा वैल्यू इन आरजीबीए रिप्रेजेंट। सो अल्फा वैल्यू जो होती है ना आरजीबीए में, आरजीबीए के अंदर, जो कि एक कलर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है एचटीएमएल के अंदर। तो अल्फा वैल्यूज का मतलब होता है ओपेसिटी को बताना, ठीक है, कितनी ओपेसिटी है, लाइक 0 है या 1 है, ठीक है, इसको डिनोट करता है, ओपेसिटी बताता है। तो व्हाट डज द अल्फा वैल्यू ऑफ 0 रिप्रेजेंट, जैसे कि हमें बोला कि अल्फा वैल्यू क्या बताती है, ओपेसिटी बताती है। अगर अल्फा वैल्यू 0 है यानी ओपेसिटी 0 है, तो वो क्या होगा, वो फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी तो फुली ओपेक हो जाएगा। तो गाइस ये थे 50 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एचटीएमएल जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जल्दी, जिसमें हम सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट कर